Hello to all of you guys. Hope you all are well. This is Rakishan here and you are watching this channel. जैसे कि टेंसेस के ऊपर मैं कई वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और ये मेरी 6th वीडियो है ऑन टेंसेस। मैं आपको एक बात और क्लियर करा देती हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट कुछ रूल फॉलो करने होते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने सारे डाउट क्लियर करने होते हैं, फिर आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस कि स्टेप बाय स्टेप आप सभी वीडियो देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और मेरी टेंस पे अपलोडेड सभी वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं। आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो ईज़िली आपकी समझ में आ जाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्शन इज़ ऑन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में भूतकाल में कोई कार्य जारी था। इस टेंस में कार्य लगातार जारी था, बट कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस की पहचान होती है, इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। अब देख लेते हैं कि वॉज और वर का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वॉज और वर का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं? आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं वॉज का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जबकि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है वर का, और ठीक उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल मूवी देख रही थी, यानी कि पास्ट में मेरा मूवी देखने का कार्य जारी था। तो आई वॉज वॉचिंग मूवी यस्टरडे। आई के साथ मैंने आपको बताया है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का। तो आई वॉज वॉचिंग मूवी यस्टरडे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है वॉच, वॉच का हो गया वॉचिंग। नेक्स्ट वन इज तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तुम यानी कि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं वर का। तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट। ये टेंस बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है, बट इस टेंस में कार्य पास्ट में जारी था। डोंट वरी अबाउट इट गाइस, वीडियो की लास्ट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस इस वीडियो को एंड तक देखें। अब चलिए इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर में से एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार मैं आपको और क्लियर करा देती हूँ कि आई और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है वॉज का, और यू और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है वर का। चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ होता है। चलिए इनको भी हम कुछ सेंटेंसेस से कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माई फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खाना नहीं बना रही थी। मैं खाना नहीं बना रही थी। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड। आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड। पुलिस चोरों के पीछे नहीं भाग रही थी। द पुलिस वॉज नॉट रनिंग आफ्टर द थीव्स। द पुलिस वॉज नॉट रनिंग आफ्टर द थीव्स। इसका भी रूल सेम होता है, बट आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे है वॉज और वर्ब। तो चलिए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं इनको भी। फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या जा रहे थे? क्या तुम दिल्ली जा रहे थे? तो तुम यानी कि यू, और यू के साथ आपको बताया है कि वर का यूज़ होगा। तो सबसे पहले वर यू गोइंग टू दिल्ली? वर यू गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज़ क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा
रहा था? क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? वॉज, वह यानी कि एक सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज का। वॉज ही लर्निंग इंग्लिश? वॉज ही लर्निंग इंग्लिश। और इनका रूल क्या होता है, रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट सेंटेंस इज तुम कल कहाँ जा रहे थे? तुम कल कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे। वर, कहाँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे? वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। नेक्स्ट वन इज वह यहाँ कब से सो रही थी? वह यहाँ कब से सो रही थी? तो कब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हेन वाज शी स्लीपिंग हियर? व्हेन वाज शी स्लीपिंग हियर। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, शायद अब तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। कुछ कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे या हुई थी आदि शब्द आते हैं, बट उनका ट्रांसलेशन हम बिना कॉन्टिन्यूस टेंस के भी कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं इसको भी। जैसे रेलगाड़ी तेज चल रही थी, रेलगाड़ी तेज चल रही थी। द ट्रेन वॉज एट स्पीड, द ट्रेन वॉज एट स्पीड। नेक्स्ट वन इज मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। आई वॉज इन अ साउंड स्लीप, आई वॉज इन अ साउंड स्लीप। एंड लास्ट वन इज छोटी लड़की टोकरी लिए हुए थी, छोटी लड़की टोकरी लिए हुए थी। द लिटिल गर्ल वॉज विद अ बास्केट, द लिटिल गर्ल वॉज विद अ बास्केट। चलिए, हो सकता है आपको अभी तक ये यूज़ किसी ने नहीं बताया हो, ये आपके लिए नया हो, लेकिन ये बहुत अच्छा यूज़ है ये। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अंतर क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है यहाँ पे भी। चलिए अब दो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज राम अपने गांव जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू हिज विलेज, यानी कि प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में काम हो रहा है, राम अपने गांव जा रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट में कार्य जारी है। और नेक्स्ट सेंटेंस इज राम अपने गांव जा रहा था, जा रहा था यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो राम वॉज गोइंग टू हिज विलेज, राम वॉज गोइंग टू हिज विलेज। यहाँ पे वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये कार्य पास्ट में जारी था। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय।